हितोपदेश की आज की यात्रा में आज कहानी का विषय है अब पछताए खुद का। कबूतरों का राजा अपने पुराने दोस्त मैंग तोते के घर के आंगन में बैठ गया और कहा, मेरे साथियों, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग उस लोभी राजा की कहानी सुनने के लिए व्याकुल हो, और फिर तुम्हारे सामने चावल भी तो बिखरे पड़े हैं। पेट की भूख तुम्हें उन चावलों तक पहुंचने को विवश कर रही है, किंतु मैं पहले तुम्हें उस लोभी राजा की कहानी सुनाता हूँ। सेमल की टहनियों पर बैठे कबूतर अपने राजा की ओर देख रहे थे, जो लोभी राजा की कहानी सुनाना चाहता था। एक राजा था जो स्वभाव से बहुत ही लोभी था। जीवन की सफलता वह सोने चांदी के ढेर और अपार संपदा में देखता था। एक बार उसे एक देवता के दर्शन हुए। देवता ने उसे कोई वरदान मांगने को कहा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को वरदान से पूरा कर लेना चाहा। धनवान बनने की लालसा को देवता के वरदान से पा लेना चाहता था, और अंत में लोभ में आकर देवता से वरदान के रूप में उसने मांगा कि हे देवता, मैं जिस भी वस्तु को अपने हाथ से छूऊं वह सोना बन जाए। देवता ऐसा ही हो कहकर गायब हो गए। राजा बड़ा खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर अपने घर की हर वस्तुओं को छू छू कर सोना बना देता। राजा के घर की वस्तुएं ही नहीं, उसका पूरा महल सोने का हो गया। राजा अपने महल को सोने में परिवर्तित होते हुए देख बहुत ही आनंद से उछलने लगा। पूरा महल सोने का होने के बाद भी उसकी इच्छा शांत नहीं हुई, तो अपने बाग के हर पेड़ पौधे को दौड़ दौड़ कर छूने लगा। इससे उसका पूरा महल बगीचा सोने का बन गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दौड़ने से राजा को थकान, भूख और प्यास लगी। उसने अपने नौकरों से भोजन और जल लाने को कहा। राजा खाने के लिए जो ही भोजन और जल को छुआ वह भी सोना बन गया। राजा भूख से परेशान था। भोजन को सोने की थालियों में परिवर्तित होता देख राजा की भूख और बढ़ गई। जल भी सोना बन चुका था। भूख और प्यास सोने से शांत नहीं होनी थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा रोने लगा। उसने फिर से देवता का निवेदन किया कि हे देवता, मेरा बाग, बगीचा, महल पहले जैसे हो जाए। मेरे हाथ से छुई हुई कोई वस्तु सोना न बने। अपना वरदान वापस ले लें। देवता ने वैसा ही कर दिया। तब राजा भोजन कर अपनी भूख और प्यास बुझा सका। लालच का नशा जीवन की क्या गति बना देता है, इस कहानी को सुनने के बाद कबूतरों ने समझी। लालच के दबाव में कोई भी किया गया कार्य दुखदाई और विनाशकारी होता है। कबूतरों का राजा चित्रकीर्ति ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए अपने साथियों की ओर देखा और फिर बोला, मित्रों, कोई भी काम बिना सोचे विचारे मत करो, क्योंकि अच्छी तरह पैदा हुआ अन्न, अति विद्वान पुत्र, अच्छी पत्नी, बुद्धिमान राजा, सोच समझकर कही गई बात और मस्तिष्क के ठीक प्रयोग से किया गया कार्य कभी भी पूरे परिणाम नहीं देते हैं। अपने राजा के मुख से यह ज्ञान भरी बातें सुनकर कुछ देर के लिए सभी कबूतर सोच में पड़ गए। इतने में एक कबूतर जो बहुत घमंडी था, वह एकदम अकड़ कर बोला, महाराज, यह सब तो किताबों की बातें हैं। इन बातों के अर्थ तो समय के साथ बदल जाते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी धोखेबाजी होता है। कई विद्वान ने तो यह भी कहा है कि बुद्धिमान और बूढ़े प्राणियों की बात तो केवल आपातकाल में ही माननी चाहिए। यदि हम हर समय डरते रहेंगे और यदि भूखे रहकर सोचते ही रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। साहस और प्रयत्न के बिना कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि इस धरती पर अन्न, पानी जैसी वस्तुएं तो शंका से भरी रहती हैं। हर एक के साथ कोई न कोई संदेह जुड़ा रहता है। कोई ऐसे में कोई इन बातों को सोचकर जीवित कैसे रहेगा? हाँ हाँ, यह ठीक कहता है, सभी कबूतर एक साथ बोले। कबूतरों का राजा सोचने लगा, इस बात को तो सब समझते हैं कि सोने के हिरण का जन्म असंभव है। इस पर भी भगवान राम ने मान ही लिया कि सोने का हिरण भी हो सकता है।
यह बात केवल सीता जी के कहने पर मानी गई थी। स्वयं भगवान इस धोखे का शिकार हो गए केवल इसलिए कि जब भी इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कबूतरों का राजा चित्रकेतु समझ गया कि एक अज्ञानी और लालची साथी के कारण उसके साथी विद्रोह पर उतर आए हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान की भी कोई बात कहना बेकार है। चिकने पत्थर पर कितना भी पानी डालो वह उस पर ठहर नहीं पाता। देखते ही देखते सारे कबूतर उन चावलों पर टूट पड़े और इसका परिणाम जो होना था वह कबूतरों के राजा से छिपा हुआ नहीं था। इधर कबूतर ने चावलों को मुंह लगाया, उधर शिकारी ने अपने जाल की डोरी खींच ली। उन सबको जाल में फंसे देखकर चित्रकेतु अत्यंत चिंतित हो उठा और बोला, मित्रों, यह तुम्हारा दोष नहीं है और इस बात को कभी भी मत भूलो कि जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है तो आपका खास मित्र ही और हमदर्द भी आपका शत्रु जान पड़ता है। उस समय तो ज्ञान की बात भी बुरी लगती है। यह घमंडी कबूतर तो एक बहाना था, जो होना था वह हो चुका। अब सोचने वाली बात यह है कि मौत के मुंह से कैसे निकला जाए। अतीत की लकीरों को पीटने से कोई लाभ नहीं। अतीत तो एक चिता है जिसमें केवल राख ही मिलेगी। अब तो हमें वर्तमान में देखना है जो हमारे सामने मौत का रूप धारण किए खड़ा है। इसलिए अपने साथियों को भला बुरा कहना व्यर्थ है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विद्वानों का यह मत है कि मुसीबत में सदा धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी सभा में बैठकर सोच समझकर बात करनी चाहिए। प्रसिद्धि की भिक्षा से दूर युद्ध में वीरता दिखाना, ज्ञानवर्धक बातें सुनने का शौक, यह सब तो हर प्राणी का सम्मान बढ़ाती है। जिसे धन पाकर खुशी नहीं होती, संकट आने पर जो घबराता नहीं, युद्ध में जो वीरता दिखाए, ऐसे गुणवान लोग बहुत कम ही मिलते हैं। परंतु जो प्राणी महान बनता है उसे सब बुराइयों से दूर ही रहना चाहिए। याद रखो कि छोटी छोटी चीजें मिलकर भी बड़ी चीजें बनती हैं। जैसे पतली रस्सियों को मिलाकर एक मोटा रस्सा बनाया जाता है, वह बड़े से बड़ा बोझ भी उठाने की शक्ति रखता है, जिसमें हाथी को भी बांधा जा सकता है। एकता में बहुत शक्ति है, सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलो। कबूतरों के राजा चित्रकेतु ने जैसे ही उन सबको यह ज्ञान भरी बातें सुनाई तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी आंखें खुल गई हों, वे चिर निद्रा में से जागे हों। उनके शरीर में एक नई शक्ति की लहर दौड़ गई। कबूतरों में उमड़ आई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए। एकता में ही शक्ति है, चलो बंधु मिलकर जोर लगाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। कबूतरों के राजा चित्रकेतु ने भी यही कहा। जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं उनकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। यदि मरना ही है तो संघर्ष करके मरो। उसी समय सारी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल समेत उड़ गए। शिकारी जो इतने सारी कबूतरों को जाल में फंसा देखकर खुश हो रहा था, कबूतरों को जाल समेत उड़ता देखकर अपना माथा पीटने लगा। शिकारी थोड़ी दूर तक तो उनके पीछे भागा, परंतु अंत में हार कर बैठ गया। वह अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगा। कबूतर तो हाथ से निकले ही उसका जाल भी हाथ से चला गया। अब वह बिना जाल के क्या करेगा, वह तो बेकार हो गया। नया जाल बनाने के लिए उसके पास धन भी तो नहीं था। कबूतर जाल समेत उड़े जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका राजा अपने मित्र मयंक तोते को साथ लेकर उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। उन्हें आते देखकर उनको इस बात का विश्वास हो गया कि उनका राजा किसी न किसी तरीके से उनकी जान बचा लेगा। जंगल में एक स्थान पर जाकर चित्रकेतु ने उन्हें आवाज दी, बस बस आप सब लोग नीचे उतर आओ। सारे कबूतर उसी समय नीचे उतर आए। मयंक और उसका राजा चित्रकेतु भी वहीं आ गए थे। चित्रकेतु ने उन सबसे कहा, देखो आप लोग घबराना नहीं। हिरण्यक नामक यह चूहा मेरा मित्र है जो इस वृक्ष की जड़ में रहता है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वह तुम्हारे जाल को काट कर तुम्हें मुक्त कर देगा। चित्रकेतु ने अपने मित्र को बिल के पास जाकर उसे आवाज दी, मित्र हिरण्यक बाहर आओ।
नहीं भैया, मैं बिना विश्वास किए बाहर नहीं आता, क्योंकि मैंने यह देख लिया है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं किसी गैर पर विश्वास नहीं करता। अरे मित्र, घबराओ मत, मेरे साथ कोई गैर नहीं बल्कि मेरा मित्र मयंक है। मेरे साथी जाल में फंसे हुए हैं जिन्हें इस समय केवल तुम ही बचा सकते हो। यदि यह बात है तो मैं बाहर आ रहा हूँ। संकट में फंसे किसी भी प्राणी को बचाना मेरा तो धर्म है। यह कहते हुए हिरण्यक झट से अपने बिल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने जाल में फंसे कबूतरों को देखा तो समझ गया कि यह लोग लालच में आकर जाल में फंस गए। तभी चित्रगुप्त ने आकर कहा, दोस्त, यह सब मेरे साथी हैं जो भूख के कारण इस शिकारी के जाल में फंस गए थे, मगर यह सब हिम्मत करके तुम्हारे पास तक पहुंच गए हैं। अब तुम ही इनकी जान बचा सकते हो। मित्र, मैं सब बात समझ चुका हूँ। आखिर ऐसे संकट के समय में मित्र ही काम आते हैं। मैं अभी इन सबको आजाद कर देता हूँ। यह कहते हुए हिरण्यक ने उस जाल को काटना शुरू कर दिया। कबूतर उस जाल से बाहर निकले तो उनके उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हिरण्यक की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला। तभी उस घमंडी कबूतर ने अपने राजा चित्रग्रीव के सामने सिर झुकाते हुए कहा, राजन, मुझे क्षमा कर दें। असल में मेरी ही भूल के कारण हमारे सभी साथी मौत के मुंह में चले गए थे। यदि आपके मित्र मयंक और हिरण्यक न बचाते तो हम लोग अपने जीवन से गए थे। कोई बात नहीं भाई, जो होना है वह तो हो ही चुका है। अब पिछली सब बातों को भूलकर नया जीवन शुरू करो। विद्वानों ने कहा है, मुसीबत से बचने के लिए धन की रक्षा करो। धन से भी अधिक नारी रक्षा की जरूरत होती है, परंतु धन और नारी से भी उत्तम समझकर सदा पहले अपनी रक्षा की बात करो। यह बात सदा याद रखो कि सारे कार्यों की नींव जीवन पर रखी गई है। यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा करो। यदि जान है तो ही जहान है। यह सुनकर उस कबूतर ने अपने राजा के कदमों पर अपना सिर झुका दिया और बोला, महाराज, आप वास्तव में महान हैं। यह तो मेरी धृष्टता थी जो मैंने आप अपने राजा की बात नहीं मानी। मैंने अपने लिए तो मौत खरीदी ही थी, इसके साथ ही अपने सब साथियों को भी मौत के मुंह में धकेल दिया था। आप तो हमारे राजा हैं, परंतु आपके यह दोनों मित्र बहुत ही नेक हैं और आज इनकी कृपा से हमें नया जीवन मिला है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सच्चे मित्र का तो संकट के समय ही पता चलता है। देखो, तुमसे जो भूल हुई उसे भूल जाओ और आज से एक नया जीवन शुरू करो। साथ ही और प्रतिज्ञा भी करो कि जीवन में कभी भी ऐसी भूल नहीं करोगे। विद्वान लोग तो दूसरों के लिए अपना घर और जीवन भी त्याग कर देते हैं। धन और शरीर दोनों ही नाशवान हैं, फिर इनको अच्छे कार्य में क्यों न लगाया जाए। जो चीज़ अस्थायी है, जो सदा नहीं चल सकती, जब तक वह आपके साथ है तब तक क्यों न उसका लाभ उठाया जाए। यही नहीं, देखने में तो तुम भी एक कबूतर हो और मैं भी एक कबूतर हूँ। हम दोनों समान ही तो हैं, मगर एक दूसरे से अलग कैसे हुए? केवल अपनी बुद्धि के कारण। चूहे ने अपने मित्र के इन अनमोल विचारों को सुना तो बहुत खुश हुआ। दोनों मित्रों ने काफी देर तक ज्ञान की बातें होती रही। फिर चूहे ने अपने साथियों से कहा कि सबके लिए भोजन का प्रबंध करवाया। कबूतर का मित्र मयंक तो तभी हिरण्यक चूहे की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। सच्चे मित्र इस संसार में आसानी से कहाँ मिलते हैं। वास्तव में संकट की घड़ी में सच्चे मित्र ही काम आते हैं। जिस प्राणी के मित्र अच्छे होते हैं वह उनके सहारे बड़े से बड़ा संकट पार कर जाते हैं, किंतु जिस प्राणी के मित्र दुष्ट, चालाक और स्वार्थी होते हैं वह तो अपने मित्रों के संकट को और अधिक गहरा कर देते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि उनका